हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल FID ऑनलाइन पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को साकार करेगा, आपके सपनों को आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। FID ऑनलाइन इज ए प्लेटफॉर्म बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन। जैसा कि हमारी टैगलाइन है कि ये ड्रीम्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स। मेरा नाम है राहुल जैन और मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके इस चैनल पे। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स। देखो बच्चों, फिजिक्स जो है वो एक बहुत ही लेजेंडरी सब्जेक्ट है। फिजिक्स सीखना पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। फिजिक्स पढ़ते सब लोग हैं, पर फिजिक्स को सीख पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप रेगुलर चैनल पर रहोगे, रेगुलर वीडियो देखोगे और सीखोगे तो आपको फिजिक्स आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है, हम जिन सर के पास पढ़ते हैं वो हमको हर बार कहते हैं कि फिजिक्स जो एक लेजेंडरी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना, सीखना, समझना। जब हम क्लास 12 लेवल पे आ चुके हैं, CBSE RBSE दोनों मीडियम में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो फिजिक्स को यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ सिखाया भी जाएगा। ठीक है, बहुत सी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स पढ़ा दी जाती है, रटा दी जाती है, एग्जाम दे लिया जाता है और आप लोग पास करके चले जाते हो। पर यहाँ पर फिजिक्स जो है उसको पढ़ाया भी जाएगा, आप लोगों को सिखाया भी जाएगा। और आपके जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, उसमें ये किस तरह से काम आती है, ये आप लोगों को ओनली ऑन FID ऑनलाइन पे देखने को मिलेगा। FID ऑनलाइन किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, कब कौन सा वीडियो अपलोड होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे, इसका वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो भाई भुवनेश धाकड़ के द्वारा चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप चैनल पे जाइए, इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि FID ऑनलाइन किस तरह का प्लेटफॉर्म है और कैसे काम करेगा। अभी FID ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग मैथमेटिक्स, संस्कृत, इंग्लिश और क्लास 11-12 फिजिक्स, ये सब प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इसी के साथ कुछ आने वाले समय में, जो आगे समय आएगा, उस समय में ग्रेजुएशन वाला पार्ट यानी BSc वाला पार्ट भी इस चैनल पे शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लास 12 की क्लासें भी इस चैनल पे लगा दी जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स, इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब क्लास 12 फिजिक्स में शुरू करने से पहले क्लास 11 की कुछ बेसिक बातें आप लोगों से करना चाहूँगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या होती है। तो हम क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं साइंस। अब साइंस क्या है, साइंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीन क्या होता है। साइंस का मीनिंग होता है जानना या सीखना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानना या सीखना, ये क्या है, साइंस है। हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में जानना या सीखना, यही साइंस है। अब साइंस के अंदर क्या हुआ कि क्लास 10 में तो आपने कंप्लीट साइंस पढ़ी, तो साइंस में 3 ब्रांच आई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेनली जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और हम बात करेंगे फिजिक्स की। केमिस्ट्री जो है उसमें आप रसायन से संबंधित बात करते हो, और बायोलॉजी जो है उसमें जीवों से संबंधित बात करते हो। ये दोनों क्लासें अपन यहाँ नहीं पढ़ने वाले, अपन बात करेंगे ओनली ऑन फिजिक्स की। तो हमारे पास सबसे पहला जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स जिसे हम हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो फिजिक्स जो है, पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही ग्रेट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ना सीखना, अगर आप रेगुलर सीख रहे हो तो बहुत आसान है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, फिजिक्स जो है ये एक ग्रीक लेटर है फ्यूजिस, उससे ली गई है। कौन सा लेटर है, फ्यूजिस, फ्यूजिस से ली गई है। ग्रीक लेटर है फ्यूजिस, फ्यूजिस से ली गई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, नेचर या प्रकृति। तो अब हम बात करें कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो फिजिक्स की जो है एक लाइन में डेफिनेशन देना आसान नहीं, क्योंकि फिजिक्स की कई सारी ब्रांचें हैं, 8 से 10 ब्रांच फिजिक्स की होती है। तो एक लाइन में डेफिनेशन फिजिक्स की देना पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स जो है इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे क्लास 11 बेसिक की बात करते हैं, तो उस लैंग्वेज में अपन बात करें तो फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है वो है प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना। यानी हमारे नेचर में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब होगा, कौन सी घटना कैसे होगी, उन सब पे फिजिक्स के प्रिंसिपल लागू होते हैं, फिजिक्स के सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, तो अब फिजिक्स किस तरह से अपन लोग सीख सकते हैं, तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब 11th और 12th की क्लासें ऑफलाइन लेते हो, जैसे मान लिया कि आप लोग अभी तो कोविड की वजह से ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन अगर आप लोग फिजिक्स की क्लासें ऑफलाइन लेते हो तो आप जहाँ भी रह रहे हो, जैसे कि आप जयपुर में रह रहे हो या कोटा में रह रहे हो या बूंदी में रह रहे हो, तो आप लोगों में से बहुत से लोग क्या करते हैं, या तो घर पे खाना बनाते हैं या मेस से मंगवाते हैं, या आप घर पे खाना बनते हुए देखते हो। ठीक है, तो खाना किस तरह से बनता है, आप लोग क्या करते हो, आटा लेते हो,
ठीक है, आटे को लेते हो, आटे को गूंथते हो, फिर रोटी बनाते हो, तब जाके आपको रोटी बनती है और खाने को मिलती है। तो इतना आसान नहीं है फिजिक्स को पढ़ना। अब आप ये मान के चलो कि आपने जो आटा लिया, ठीक है, वो फिजिक्स है। ठीक, आपने जो आटा लिया वो फिजिक्स है। अब आटे को गूंथने का काम कौन करेगा? उस आटे को गूंथने का काम यानी फिजिक्स को सिखाने का काम हम लोग करेंगे। अब जब रोटी बनती हो तो उस रोटी को खाने का काम कौन करता है? उस रोटी को खाने का काम आप लोग करते हो। तो फिजिक्स सिखाने का काम और पढ़ाने का काम हमारा है। फिजिक्स सिखाने का और पढ़ाने का काम हमारा है, पर सीखने का काम आप लोगों का है। बस यही फिजिक्स है। इतनी सी भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स जो है प्रकृति तथा प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना, यानी नेचर से रिलेटेड जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती है उन सबके बारे में अध्ययन करना है, क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी परिभाषा मैंने आप लोगों को फिजिक्स की दी। अब फिजिक्स के जो है एग्जाम्पल्स क्या है? फिजिक्स के एग्जाम्पल्स क्या है? आप लोग डेली नोटिस करते हो कि फिजिक्स के एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि क्या होता है? लाइट का जलना। लाइट जल रही है तो क्या है, इसमें फिजिक्स है या नहीं है? लाइट का जलना ये एक बेसिक फिजिक्स है। लाइट जल रही है, साइकिल चलती है, साइकिल का चलना, हवा का चलना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, ये सब फिजिक्स है। आप लोग जब सुबह उठते हो और रात को सोते हो तब तक न जाने कितनी चीज़ें हैं जो आप लोग फिजिक्स से रिलेटेड करते हो। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि हुआ क्या, आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम आप लोगों के चल रहे हैं और आप लोग सुबह सुबह उठे। अब आपको सुबह उठना है एग्जाम में, जैसे 4 बजे, तो 4 बजे आपको उठना है तो आप क्या करोगे? अलार्म सेट करोगे, या तो अलार्म क्लॉक में करोगे या मोबाइल में करोगे। ठीक है, तो कभी आपके लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि 4 बजे का अलार्म डाला और 5 बजे उठे हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। 4 बजे का अलार्म सेट करते हो तो सुबह 4 बजे ही अलार्म ऑन होता है। अब ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? और 4 बजे आपको क्या सुनाई देता है? 4 बजे जब आप उठे तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, और वो साउंड क्या दिखाई देता है क्या? बस वो साउंड सुनाई देता है। तो वो साउंड 4 बजे ही क्यों बजा? वो 4 की जगह कभी 5 बजे बजता हुआ देखा है क्या? वो 4 की जगह कभी 5 बजे नहीं बजेगा। बस यही फिजिक्स है, वो 4 बजे क्यों बजा। तो जो अलार्म क्लॉक होती है उसमें फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके प्रिंसिपल्स काम में आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आज की जो बेसिक क्लास है इसमें सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि आप लोग डेली लाइफ में फिजिक्स को कहाँ कहाँ काम लेते हो। और हम जितने भी लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें जो फिजिक्स है हर टॉपिक से रिलेटेड फिजिकल मीनिंग बताया जाएगा कि आप इस चीज़ को डेली लाइफ में कहाँ पर काम में लेने वाले हो। तब जाके आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगी, क्योंकि डेरिवेशन करने से, उसको रटने से और एग्जाम में लिखने से पास तो हो जाओगे, पर फिजिक्स क्या है, कैसे होती है, क्या करना है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे आपके घर में लाइट आ रही है, आपने स्विच ऑन किया और लाइट जल जाती है, तो वो बल्ब चालू हो गया, ये तो हमको भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, बल्ब चालू हो गया। वही बात है, आपने एग्जाम में रट लिया और पास हो गए, पर वो बल्ब जला कैसे? क्या हुआ? बल्ब जला कैसे? वो करंट आ कैसे रही है? बस यही फिजिक्स है, यही बेसिक फिजिक्स है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप सुबह उठे, आपने अलार्म लगाया 4 बजे का, तो वो 4 बजे ही ऑन होता है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 4 की जगह 5 बजे बजेगा। तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल काम कर रहा है। अब आप 4 बजे उठ गए, उठने के बाद आप पढ़ाई वढ़ाई कर ली, उसके बाद एक आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो आपने अब जो ड्रेस पहनी है, अब आप जो ड्रेस पहन के जा रहे हो, आपने सुबह सुबह ड्रेस निकाली और आपको पता लगा कि उस पर रिंकल्स पड़े हुए हैं। अब उस पर जब रिंकल्स है तो उन रिंकल्स को निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप उस पर आयरन करते हो। आप लोगों ने उस पर आयरन करी, तो वो आयरन करते ही उसके सारे रिंकल्स बाहर निकल जाते हैं, तो अपने आप निकल जाते हैं। ऐसा कोई जादू है कि उस पर आपने आयरन करी और सारे रिंकल्स बाहर आ गए? इट इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। जो आप आयरन करते हो, उस आयरन पर फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, उसका प्रिंसिपल काम में आता है। थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल काम में आता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे धीरे धीरे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे ये चीज़ें आप लोग पढ़ते जाओगे और इन चीज़ों को आप एंजॉय करते जाओगे। फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सीखते हो तो आप इसको एंजॉय करोगे, और एंजॉय करते करते आप लोग फिजिक्स को आराम से इसी चैनल पे सीख पाओगे, जिस चैनल का नाम है FYD ऑनलाइन। एकमात्र ऐसा चैनल जो आप ऐसा प्लेटफॉर्म देता है आपके ड्रीम और डेस्टिनेशन के बीच में। ठीक है, FID का मतलब आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है। वैसे तो इसका मतलब होता है फुलफिल योर ड्रीम्स। आप अपनी इच्छाओं को, आप अपने सपनों को यहाँ पर साकार कर सकते हैं। ठीक, तो फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेज हैं। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि अलार्म है, वो सुबह 4 बजे आपने भरा, 4 बजे बजेगा। आप लोग आयरन करते हो, उसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल काम में करता है। अब आप बात करते हो कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, आपने पानी की बोतल उसमें रखी, कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है। तो कैसे ठंडी हो जाती है? उसमें ऐसा क्या हुआ कि पानी की बोतल उसमें रखते ही ठंडी हो गई, तो उसके पीछे भी फिजिक्स के प्रिंसिपल काम करते हैं। तो आप डेली लाइफ में सुबह उठते हो और रात को सोते हो, तब तक एवरी टाइम, हर टाइम आप
आपके ऊपर या आसपास जब भी देखोगे तो फिजिक्स के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल काम कर रहे होंगे। यहाँ तक कि आप लोग जब चलते हो ना तो उसमें भी फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम चलते हैं तो फिजिक्स का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। जब आप लोग चल रहे हो नॉर्मल फ्लैट जो अपने पास समतल है उस पर आप लोग चल रहे हो तो आप लोग आसानी से चलते हो, लेकिन कभी केले का छिलका रास्ते पे गिर गया और आप लोग चलने लगे तो आपका पैर फिसल जाता है। केले का छिलके, अब ऐसा क्या हुआ कि वो जो केले का छिलका है उस पर पैर रखते हैं आप लोग फिसल गए, तो वहाँ भी फिजिक्स का प्रिंसिपल काम कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, तो आप लोग क्लास 12th में हो, क्लास 11th में आप लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा होगा। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। उस घर्षण की वजह से आप लोग वहाँ पर क्या होता है, केले का जो छिलका होता है ना, उस केले के छिलके पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। मतलब समतल पे तो फ्रिक्शन है इसीलिए आप लोग आसानी से चल पा रहे हो, लेकिन उस केले के छिलके पर जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल का मान कम होता है, और वो घर्षण बल का मान कम होने के कारण आप लोग केले के छिलके पर पैर रखते हो और फिसल जाते हो। तो ये सब बेसिक फिजिक्स है। लाइट का जलना, हवा का चलना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, रेफ्रिजरेटर में पानी का ठंडा होना, इसी के अलावा आपके जो कूलर चलता है या लाइट का जलना, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, नोटिस करते हो, उन चीज़ों को आप महसूस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग बाइक चलाते हो, बाइक पे किक मारते हो, तो वो किक मारते ही बाइक स्टार्ट कैसे हो गई, ऐसा क्या हुआ कि कौन सी एनर्जी थी तो दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और बाइक स्टार्ट हो जाती है। इतना आसान है, पर ये सब आसान क्यों हो रहा है, ये सब आसान हो रहा है फिजिक्स की वजह से। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेते हुए। हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर वैद्युतिकी, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। पर जो ये बेसिक फिजिक्स है ये सीखना बहुत जरूरी है। अब फिजिक्स की कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सब यूनिवर्सल हैं। जितने भी लॉज हैं वो सब यूनिवर्सल है। फिजिक्स के सारे लॉज यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल है। फिजिक्स के सारे लॉज जो है वो थ्योरेटिकल है, और फिजिक्स के सभी लॉज जो है वो डायनेमिक है। और ये चैनल चलेगा बोथ लैंग्वेज में, यानी कि फिजिक्स के सारे लॉज सार्वत्रिक है, फिजिक्स के सारे लॉज जो है वो सैद्धांतिक है, और फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सब गतिशील है। अब इनका मतलब क्या है, फिजिक्स के सारे लॉज सार्वत्रिक है यानी कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब तो आप लोग सब जानते हो, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, यानी कि ये सार्वत्रिक है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है। ये यूनिवर्सल का मीनिंग है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, तो ये यूनिवर्सल है। अब फिजिक्स के सारे लॉज यूनिवर्सल है। अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि फिजिक्स के लॉज भारत में जो लॉज फिजिक्स के दिए गए हैं वो अमेरिका में जाते ही अलग हो जाते हैं, या फिर ब्राजील में या फिर इंग्लैंड में आप जहाँ जाते हो हर जगह अलग अलग लॉज लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फिजिक्स के सारे लॉज जो है वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक होते हैं। जैसे कि आप लोग गाड़ी में बैठते हो, अब गाड़ी में बैठते आपको गवर्नमेंट भी बोलती है कि सीट बेल्ट का यूज़ करो। अब वो क्यों बोलते हैं सीट बेल्ट का यूज़ करने के लिए, मान लो आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, पर हो गया, तो क्या होता है, वो सीट बेल्ट की वजह से आप लोग जो उस कांच के टकराने से बच जाते हो और दुर्घटना होने से बच जाती है, आपको सिर पे चोट लगने से बच जाती है, या कभी आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़े, कभी ब्रेक लगाया आपने तो सीट बेल्ट की वजह से आप आगे जाते हो और फिर वापस पीछे आ जाते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि वो सीट बेल्ट आपको आगे जाने से रोकती है और आप वापस पीछे की तरफ आ जाते हो और एक्सीडेंट होने से बच जाता है या आपको चोट लगने से बच जाती है। तो वो जो सिद्धांत है, सीट बेल्ट का जो सिद्धांत है, उस पर इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया यानी कि जड़त्व वहाँ पर काम करता है। जड़त्व जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो जड़त्व वहाँ पर काम करता है। न्यूटन की गति के नियम आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें पहला नियम जड़त्व का नियम आता है, और वो जड़त्व के जो नियम है उनके आधार पर ही सीट बेल्ट काम करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीट बेल्ट भारत में जैसे काम कर रही है वैसे अमेरिका में नहीं करेगी, या ब्राजील में नहीं करेगी, या पाकिस्तान में नहीं करेगी। मतलब यूनिवर्सल है, जैसा लो भारत में है वैसा ही लो अमेरिका में होगा, वैसा ही लो हर जगह होगा। पूरी पृथ्वी पे फिजिक्स के लो सेम है। दूसरी बात करते हैं अपन, फिजिक्स के जितने भी लो हैं वो सैद्धांतिक है। अब सैद्धांतिक का क्या मतलब है, थ्योरेटिकल कैसे हैं, तो देखो जैसे कि अपने पास है ग्रेविटेशन लो। ग्रेविटेशन लो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने ये जो लो दिया, अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 क्या है, एक पिंड है ये, इसका मास है m1, ये अपने पास दूसरा पिंड है, इसका मास है m2, और r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये क्या होता है, अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ये कांस्टेंट आया अपने पास F इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये G क्या होता है, ये G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया, कोई भी चीज ऊपर जाती है नीचे आती है, ये ग्रेविटेशन का नियम है। आप लोग इसको डेली लाइफ में देखते भी हो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल ऊपर गई वापस नीचे आई, तो यही तो ग्रेविटेशन है। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल कैसे हुआ,
कोई भी एक्सपेरिमेंट जो फिजिक्स में दिया जाता है वो थ्योरेटिकल दे तो दिया गया, अब क्या वो एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं है उसके बारे में अपन लोग जानकारी करते हैं। तो किस तरह से जानकारी होती है, उसके ऊपर कई प्रयोग किए जाते हैं, उसके ऊपर हज़ारों प्रयोग किए जाते हैं। एक साइंटिस्ट प्रयोग करता है, फिर दूसरा प्रयोग करता है, फिर तीसरा प्रयोग करता है, लेबोरेटरी में हज़ारों प्रयोग किए जाते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि ये लॉ सही है या नहीं है। इसीलिए फिजिक्स के सभी लॉ जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, यानी कि सैद्धांतिक होते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि फिजिक्स के सभी लॉ जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ये था सेकंड पॉइंट, फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। और हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक यानी कि गतिशील। अब गतिशील का मतलब ऐसा नहीं है कि वो चलते हैं, डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो डायनेमिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के जो लॉ है उनमें आप लोग समय के साथ उनमें बदलाव होता रहता है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जहाँ हमको लगता है, जैसे मान लो ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया गया, अब ग्रेविटेशन का लॉ जो दिया गया था वो जब जैसा था आज भी वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लॉ हैं जैसे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की जो ड्यूअल नेचर है उसका जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में दिया गया था उसमें बाद में करेक्शन करने की जरूरत पड़ी, यानी कि कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ती है या कुछ घटाने की जरूरत पड़ती है। तो उसी का मतलब होता है डायनेमिक, यानी कि जो फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं कुछ साल पश्चात अगर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और अगर फाइनली एक्सपेरिमेंट से कोई ऐसा सोल्यूशन निकलता है कि इस नियम में बदलाव किया जाना चाहिए, तो उस नियम में बदलाव जब होता है तो उसमें या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो होते हैं डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये है बेसिक फिजिक्स कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स मैंने बताया कि प्रकृति यानी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है, यही फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अलार्म क्लॉक का एग्जाम्पल दिया, लाइट का चलना दिया, हवा का चलना, साइकिल का चलना, आप लोगों का खुद का चलना, आप लोग जो मोशन करते हो ना, ये भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो आप लोगों को फिजिक्स सीखने के लिए बहुत सी बार क्या होता है, इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए ये बोला जाता है कि आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखनी है तो चीज़ों को इंग्लिश में सोचना शुरू करो, ठीक है। अब इंग्लिश में जब आप सोचना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। फिजिक्स में ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिक्स में सोचना शुरू करो, लेकिन आपके आसपास जो चीज़ें आप लोग देखते हो तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचना आप लोग स्टार्ट कर दो। अगर जब आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे ना तो आप लोगों को अपने आप समझ में आने लग जाएगा क्या हो रहा है। कि घर में जैसे रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है तो आप लोग सोचना शुरू कर दो ये कैसे काम करता है। गली में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो आप लोग सोचना शुरू कर दो कि ये कैसे काम कर रहा है। तब आप लोगों को पता लगेगा कि घर में लाइट कैसे आ रही है, ठीक है। अब एक क्लास में तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता कि रेफ्रिजरेटर कैसे चल रहा है या ट्रांसफार्मर कैसे वर्क कर रहा है या घर में लाइट कैसे आ रही है, हवा कैसे चल रही है, साउंड कैसे आ रही है। तो एवरीथिंग इन द फिजिक्स, फिजिक्स जो है उसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सारी ब्रांचें हैं जो फिजिक्स के अंदर है। उन सब ब्रांचों को आप 11th क्लास में पढ़ाए, कुछ 12th में पढ़ोगे, कुछ बीएससी लेवल पर, और अगर एमएससी करते हो तो वहाँ पर पढ़ोगे, और पीएचडी लेवल पर बहुत डीप में इन चीज़ों को आप लोग पढ़ने वाले हो। तो हमारा तो पहला चैप्टर रहेगा क्लास 12th का, वो होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज होता है ना वो कभी रेस्ट में है, कभी रेस्ट में नहीं है, और कभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैट वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चैनल पे जो वीडियोज आएंगे उन वीडियोस में जैसे ही अपना टॉपिक खत्म होगा उसके बाद अपन एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि कम से कम हर टॉपिक के बाद मिनिमम 15 क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि एबीसीडी ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लोग यहाँ आपको हर वीडियो में हर टॉपिक के बाद ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जैसे कि सीबीएसई ने कहा है कि इस बार वो 2 टाइम पे एग्जाम लेने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के वो लोग देने वाले हैं। तो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो ओनली FID ऑनलाइन पे आप लोगों को कराए जाएंगे, हर टॉपिक के बाद कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि चैनल में चैप्टर खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है। जैसे मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया आपको चार्ज या कुलाम्स लॉ या गोल्स लॉ, तो जैसे चार्ज खत्म हुआ तो चार्ज के बाद कराए जाएंगे, कुलाम्स लॉ पढ़ाया तो कुलाम्स लॉ के बाद पढ़ाया जाएगा, गोल्स लॉ पढ़ाया तो गोल्स लॉ के बाद कराए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्लास 11 की फिजिक्स कंटिन्यू चल रही है, 2 वीडियोज़ के अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ चैनल के साथ साथ बने रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो आप लोगों को फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाई नहीं जाएगी, पढ़ाने के साथ साथ सिखाई भी जाएगी, और आप लोग महसूस करने लग जाओगे कि फिजिक्स क्या है, हमारे घर में जो जो चीज़ें हो रही है वो कैसे हो रही है, एनवायरनमेंट में कैसे हो रही है। जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन की प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, तो वो कैसे हो रही है। जैसे मैंने कहा फिजिक्स के लॉ जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, यानी कि कई बार प्रयोग किए जाते हैं, और कई बार प्रयोग करने के बाद कोई लॉ दिया जाता है। जब
बिल्कुल साइंटिस्ट लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल नेचर में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। तो उसके बाद ये किया जाता है, जैसे कि आप पानी की मोटर हो गई, आप लोग नल आते हैं, पानी की मोटर चलाते हो, पानी चढ़ता है, तो वो भी फिजिक्स पे काम करता है। एक एनर्जी जो होती है वो दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना कि एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जाता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना है। तो ये सब फिजिक्स हैं। सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फिजिक्स के कई सारे रूल दिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स का लो थ्योरेटिकल है, यानी कई बार प्रयोग किए जाते हैं। अब आप लोगों ने जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में देखा हुआ होगा कि कई बार प्रयोग किए जाते हैं और उसके बाद फिजिक्स के लो दिए जाते हैं। तो अभी कोविड-19 चल रहा है, सारी क्लासेज ऑनलाइन चल रही है, तो कोविड-19 की इस परिस्थिति में आप लोगों ने ये देखा होगा क्या होता है कोविड-19 की परिस्थिति में। कोविड-19 की परिस्थिति में जब वैक्सीन बनाई गई, तो वैक्सीन बनाई गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो चल रही है, तो उनके कई ट्रायल किए गए। आप लोगों ने सुना होगा आज फेज 1 का ट्रायल कंप्लीट हुआ, आज फेज 2 का ट्रायल कंप्लीट हुआ, आज फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट हुआ। वो ट्रायल कंप्लीट हुए, उसके बाद जाके वैक्सीन दी गई। तो यही तो फिजिक्स है। सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 हुआ, उसी एक्सपेरिमेंट को हज़ारों बार किया जाएगा और जब वो सक्सेसफुल होगा तब उसको फिजिक्स में दिया जाएगा। तो फिजिक्स के सारे लो यूनिवर्सल है, फिजिक्स के सारे लो सैद्धांतिक है, फिजिक्स के सारे लो डायनेमिक है। अगर उसमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ी तो कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये कोविड-19 वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि फिजिक्स के लो सैद्धांतिक है तो कैसे हैं। ठीक, सीट बेल्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रखना कि इसमें इनर्शिया काम करता है और सर आइजैक न्यूटन ने जो जड़त्व का नियम दिया है वो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये है बेसिक फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स में मूल बल होते हैं, यानी फंडामेंटल जो फोर्सेज होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज। तो वैसे तो फिजिक्स में फोर्सेज खूब सारे हैं, लेकिन अपन बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज की। अब फंडामेंटल फोर्सेज क्या है? फंडामेंटल फोर्सेज जो है आधारभूत बल, आधारभूत बल जो होता है ना वो 4 तरह के दिए गए। एक दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, एक दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, एक दिया गया प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक दिया गया दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 तरह के फोर्स फिजिक्स के अंदर दिए गए। अभी कैसे काम करते हैं? भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है 2 पिंडों के मध्य काम करता है, यानी उनके मध्य आकर्षण बल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है, प्रबल नाभिकीय बल कैसे काम करता है, दुर्बल नाभिकीय बल कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन बेसिक फिजिक्स दी हुई है, उसमें सब बताया गया है। इसलिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में कौन कौन से लॉ हैं, फिजिक्स में कौन कौन से बेसिक फोर्सेज हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर बताई गई है। उनकी रेंज दी हुई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ये है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ये है, सबकी रेंज आप लोगों को वहाँ पर दी गई है। तो एक बार वहाँ पर जाइए, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है, उसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद क्लास 11th में ही आपने पढ़ा हुआ यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब चीज़ें क्लास 12th में तो नहीं आने वाली है, लेकिन ये क्या है फिजिक्स का बेसिक है, वो बेसिक यहाँ पर काम आएगा। जैसे क्लास 11th में ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आ गया, अब इस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि क्लास 11th की जो फिजिक्स है उस क्लास 11th की फिजिक्स को ध्यान से पढ़िए। जब तक चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, वैसे तो चैनल पे एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, यानी कि वीकली कम से मिनिमम 4 वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग लगातार क्लास 11th की बेसिक फिजिक्स को पढ़िए और उसके साथ साथ चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टेट का, उससे रेगुलर क्लासें आप लोगों की चलने वाली है। तो फिजिक्स के लॉ क्या हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, फोर्सेस क्या हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, फिजिक्स क्या है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये बेसिक फिजिक्स थी। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।